थी। मैं तो वे सोचता था कि आप किसी दल में हो या दलदल में हो। क्षमा बड़ों को सौंप दी छोटों को उत्पात। लेकिन इस कार्यक्रम की सार्थक भूमिका रखने के लिए मैं जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूं वो बड़े वक्ता हैं। उनकी छवि आपके बीच है। निखिल भैया से हमेशा जब बात होती है तो उनके शब्दों को वो जब सार्थकता देते हैं तो मैं उन्हें ही आमंत्रित करता हूं। आदरणीय श्री राम किशोर त्यागी जी आज इस कविता और सनातन के इस संगम पर आचार्य श्री की उपस्थिति को अंकित करने के लिए मैं आदरणीय राम किशोर त्यागी जी को आमंत्रित करता हूं। और यहाँ बैठे लोग जानते हैं उनके अंदर एक कवि भी है। मैं उन्हीं को आमंत्रित करता हूं। श्री राम किशोर त्यागी जी कृपया आए। पुरानी पार्टी का और वो नई वाली पार्टी के हैं, पुरानी पार्टी के नहीं है। परम श्रद्धे श्री कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी महाराज, इस संस्था के चेयरमैन राकेश सिंगल जी, उनके सुयोग सुपुत्र आयुष सिंगल जी और रोहन सिंगल जी, मंच पर बड़े पुरोधा कवि जिनका मैं हृदय से सम्मान करता हूँ, वागीश दिनकर जी, अवनीत समर्थ जी ने अभी कविता पढ़ी, उनका भी मैं बड़े दिल से सम्मान करता हूँ। चाहता हूँ विनोद पाल जी भी मंच पर हैं, खूब आनंद आएगा, आप मुस्कुराएंगे, खिलखिलाएंगे। गौरव शर्मा जी और वैभव शर्मा जी और मधुकर जी तो मेरे गांव के हैं तो मुझे ज़्यादा प्यारे लगते हैं, क्योंकि गांव बहुत अच्छा लगता है। गांव की यादें गुदगुदाती हैं। तो मैं तो अक्सर मंचों से जब गांव की याद आती है तो जगजीत सिंह की एक गज़ल के बोल पढ़ा करता हूँ कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। वाह। दौलत भी कमा ली और शोहरत भी हो गई। बहुत सारे गांव, ऋषिपाल जी, बहुत सारे लोग जो गांवों से गए, जितेंद्र जी, मदन जी का भी घेर बड़ा है। विजेंद्र पत्रकार जी भी अपने गांव से बहुत पहले चले गए, मरगूब जी, कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। वाह। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो बारिश। वाह 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 वाह। तो मधुकर जी तो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हमारा ये सत्य में परम सौभाग्य है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का हमें सानिध्य मिल रहा है। हमें उनके आशीर्वचन भी सुनने को मिलेंगे। वैसे तो आज सारा जगत उनको जानता है, पर जिन्होंने उनको नहीं सुना है उनको साक्षात समझ में आ जाएगा कि किन लोगों के कंठ में सरस्वती का वास होता है। साक्षात समझ। और मेरा बड़ा परम सौभाग्य रहा कि विजेंद्र जी और हम आचार्य जी के सानिध्य में पिछले 30 वर्षों से रहे। और मुझे उस समय उनकी बौद्धिक विलक्षणता और उनकी मधुर वाणी का आकर्षण प्रभावित करने लगा था। बहुत पहले प्रभावित करने लगा था। और मैं उनके कार्यों में, उनके साथ, उनके सानिध्य में जुड़ा रहा। संघर्ष कितना
कठिन भी हो, रास्ते निकल ही आते हैं, उन्हीं से हमने सीखा है। वाह सर, वाह वाह। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। वाह। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। वाह। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए तुम या कि हम। वाह। उन्होंने जो सपना देखा था कल की भगवान के मंदिर को बनाने का, पूजा जी तो उस समय जुड़ी हुई थी। पूजा जी तो उस समय बहुत स्मार्ट सी लगती थी, स्लिम सी लगती थी। मुझे तो वही छवि याद है। कितना कठिन था सपना, न धार्मिक जगत मानता था, न सामाजिक जगत मानता था, और राजनीतिक तो विरोध ही विरोध करते थे। लेकिन कैसे उन्होंने अपने परम प्रताप से उसको साक्षात मंदिर बनता हुआ सिद्ध कर दिया। और ऐसा अलौकिक धाम बन रहा है जो इस जगत में एक अनूठा नमूना होगा। मरगूब जी तो जुड़े हुए हैं। उस मंदिर की लंबाई 342 फीट है, चौड़ाई 171 फीट है, और लंबाई जो है, ऊंचाई जो है, उसका शीर्ष जो है वो 171 फीट ऊंचा होगा। आयुष जी के कॉलेजों की भी लंबाई चौड़ाई बड़ी है, लेकिन वो लंबाई आध्यात्मिक केंद्र की लंबाई है। वो लंबाई भारत की संस्कृति की है, भारत के दर्शन की है। मंदिर का काम बड़ा है। मंदिर के प्रांगण का बजट 570 करोड़ रुपए का है। उसके अलावा गुरुकुल बनना है, धर्माचार्यों के लिए अतिथि गृह बनने हैं, बड़ा एलोपैथिक होम्योपैथिक सबको मिला के एक वैदिक औषधालय बनना है, सुंदर उद्यान बनने हैं, हजारों लोगों के लिए पार्किंग बननी है। पर बड़ा काम है, लेकिन आचार्य जी का ज्ञान, अनुभव और हौसला भी बहुत बड़ा है। शिलादान के समय में हम में से बहुत सारे लोग वहां पर उपस्थित थे। मदन जी भी थे वहां पर। मरगूब जी तो हमेशा साथ रहे हैं। मरगूब जी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मरगूब त्यागी जो इस्लाम के सच्चे मुसलमान हैं, उसमें कोई तिल भर की भी गुंजाइश नहीं है, लेकिन उन्होंने भी शिला पूजन किया था और 5.25 लाख रुपए का दान सार्वजनिक मंच से मंदिर के निर्माण के लिए उन्होंने किया था। ताली पीछे से भी बजाएंगे। मरगूब जी जरा एक बार खड़े हो जाएंगे। वैसे तो ये क्षेत्र मरगूब जी से परिचित है, इसलिए सनातन की परिभाषा जरूरी है। सनातन जो शाश्वत है, सनातन जो अनंत है, जिसका ना आदि है ना अंत है, जिसमें सब जाति समाती हैं, सब धर्म समाते हैं। सनातन में सब कुछ समाता है। इसलिए मरगूब जी ने अपना पूर्ण योगदान दिया है। जब शिलाओं का पूजन चल रहा था, उस समय देश विदेश से लाखों श्रद्धालु कल की धाम पहुंचे थे। कितना सुंदर दृश्य दिखाई देता था।
बहुत सुंदर, कितनी बहनें, हजारों बहनें शिलाओं को सिर पर लेकर गर्भगृह के दर्शन करने जा रही थी। आज मैंने गूगल में जब वो तहसील देखनी चाहिए कि उस तहसील में, समौली तहसील में कौन कौन से गांव हैं, तो गुरुजी आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। ये कब एचोड़ा कंबो की जगह उन्होंने कल की धाम लिख दिया है। शायद आप लोगों ने ना देखा हो पूजा। गूगल वालों ने जब वहां के गांव मैंने देखे तो मरगूब जी वहां उन्होंने एचोड़ा कंबो की जगह कल की धाम लिख दिया है। कहां तक खबर पहुंच गई है। और जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही आशीर्वाद लेने के लिए कल की भगवान के दरबार में पहुंच गए हों, तो सारे देश का प्रतिनिधित्व हो गया है। 19 फरवरी 2024 को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शिलान्यास किया, और आपको अभी जानकारी होगी कि उसके एक वर्ष बाद 19 फरवरी 2025 को कल की जब प्रथम स्थापना दिवस मनाया गया, तो उसमें उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन ने अपने कर कमलों से खुदाई का काम प्रारंभ किया। और ये मंदिर नागर शैली से बनाया जा रहा है। गुरुजी तो छतरपुर जिले में गए थे मध्य प्रदेश में, उसके पास खजुराहो है, मैं भी वहां गया हूं। खजुराहो के मंदिर वास्तुकला और शिल्प कला के देश में नमूने हैं। वो मंदिर भी नागर शैली से ही बनाए गए हैं। और कल की धाम के मंदिर में जिस बंसी पहाड़पुर खदान का पत्थर आ रहा है, उसी पत्थर से अयोध्या में बने मंदिर में रामलला विराजमान हो चुके हैं। नागौर जिले में वो खदान पड़ती है, और कल की धाम के मंदिर में मकराना का वही पत्थर लगेगा जो पत्थर मरगूब जी ताजमहल में लगा हुआ है। एक अति सुंदर मंदिर होगा। निवेदन है आप सबसे कि जिन्होंने कल की धाम के दर्शन ना किए हों, वो आगामी आने वाले आयोजन में कल की धाम के दर्शन करने जरूर पहुंचे। हमारा भांजा सुनील, सुधीर जी, जितेंद्र जी, संजय जी, आप सब लोग तो, वीरेंद्र जी, सब लोग वहां पहुंचे हैं। और मदन जी की टीम तो हमेशा ही वहां जाती रही है। और मुझे परम श्रद्धेय गुरु जी ने अब के आशीर्वाद दिया, और हमने और विजेंद्र जी ने उस ब्लॉक के सारे गांवों में अलख जगाई, और कितना आदर मिला, कितना सत्कार मिला। ये सब परमपिता परमात्मा कल की नारायण भगवान की कृपा ही तो है। कल की भगवान कौन से भगवान हैं, कोई हाथ खड़ा करके बताना चाहे तो बताएगा। हिंदुओं में ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 त्रिमूर्ति हैं। ब्रह्मा सृष्टि के रचनाकार हैं, विष्णु इसके रखवाले हैं, और महेश शिव जो हैं इसके संगारक हैं। तो कल की भगवान किसके अवतार हैं? विष्णु के अवतार हैं कल की भगवान। और 10 अवतार हैं। भारत भूमि
तो विष्णु भगवान के अवतारों की धरती रही है। यहां पर बुद्ध भी अवतार हुए हैं, परशुराम भी अवतार हुए हैं, राम भी अवतार हुए हैं, कृष्ण भी अवतार हुए हैं, और एक अवतार जो आने वाला है वो कौन है? कल्कि भगवान है। जो अवतार आ चुके उनके धाम तो बन चुके, पर कोई ऐसा अलौकिक पुरुष भी पैदा हुआ है जो आने वाले अवतार के सम्मान में धाम का निर्माण कर रहा हो। कल्कि भगवान की जय, जोर से बोलेंगे, कल्कि भगवान की, कल्कि धाम की, कल्कि पीठाधीश्वर की। और मुझे तो बड़ी खुशी है कि सिंगल परिवार ने आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को, आचार्य को, आध्यात्मिक गुरु को आमंत्रित किया है। मैं भी विद्यालय चलाता हूं, मेरे विद्यालय में तो उनको पहले से ही उच्च कोटि का स्थान है, लेकिन यहां और भी संस्था वाले बैठे हैं। संस्थाओं में आयुष जी विधायक बुलाए जाते हैं, सांसद बुलाए जाते हैं, मंत्री जी बुलाए जाते हैं, क्योंकि शासन और प्रशासन से काम भी निकालने होते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी भारतीय संस्कृति, भारतीय अध्यात्म, भारतीय दर्शन को सर्वोपरि मानते हैं। गुरुजी के चरणों में मैं कहना चाहता हूं, जब राजा का अभिषेक होता था तो राज सत्ता राजा के हाथ में दी जाती थी, लेकिन शीर्ष सत्ता ऋषि के हाथ में दी जाती थी। और वही संस्कृति टूटी है कि राजनीति आज पथभ्रष्ट हुई है। तो सिंगल साहब का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और कितना सुंदर और इन्होंने कॉम्प्लेक्स विषय चुना, कविता और सनातन का संगम। ये कवि विकास को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि कैसे दोनों का सामंजस्य बैठाया। कवि विकास के लिए भी ताली बजाएंगे कि जो छात्र इसी विद्यालय से पढ़ा हो, इस विद्यालय में उसने पढ़ाया भी हो, और इस विद्यालय के मंचों में आज अतिथि बन गया हो, ये बड़ी बात है। तो कैसे इन्होंने कविता को सनातन से जोड़ा। सनातन शाश्वत है, और मानव के द्वारा बनी हुई कोई चीज शाश्वत हो नहीं सकती। तो भारतीय दर्शन में, संस्कृति में सनातन वेद हैं। और पूजा बहन, सबसे पहली कविता तो वेदों में ही आई। बिल्कुल। गुरुजी विद्वान बैठे हैं, वागीश जी। अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां तमगनय। ये कहां से आई? ये ऋग्वेद से आई। तो सनातन और कविता का संगम तो शुरू से बना हुआ है। कोई धार्मिक कार्यक्रम देख लो, सब में संगीत जुड़ा हुआ है। कोई धर्म देख लो, जिस समय 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में अपनी पताका फहराई, तो खेसरी के महाराज ने उनको अभिनंदन करने के लिए बुलाया। तो उस समय राज्य घरानों में नृत्यिकाएं, नृत्यांगनाएं नृत्य किया करती थी। तो एक बड़ी नृत्यांगना को समय मिला स्वामी विवेकानंद के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करने का। तो उसने सोचा, जीवन में पहली बार मुझे अपने जीवन को न्योछावर करने का मौका मिला है, नहीं तो मैं पैसे के लिए ही नाचती रही। बड़ी तैयारी की, लेकिन जब नृत्यांगना खड़ी हुई
तो स्वामी विवेकानंद भी खड़े हो गए और राजा से कहा, मेरे जैसे साधु संतों का ऐसी महफिल में क्या काम। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी स्वामी विवेकानंद को रोकने की। तब नृत्यांगना ने गीत गाया और स्वामी विवेकानंद लौट कर फिर बैठ गए। प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारे, चाहे तो पार करो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो। तो कविता ने से तो हमेशा बदलाव किया है। कहते हैं भगवान के पीछे कविता चलती है। जिसे भगवान का गुणगान करना हो, सरस्वती माँ उसी को स्वर देती है। मुझे इतना समय आयोजकों ने दिया, मैं हृदय से आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। और गुरुजी के लिए मुझे कुछ कहने का अवसर मिला, यह उनका ही परम प्रताप है। धन्यवाद।